नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। आज जो हम टॉपिक करेंगे, हिंदी का टॉपिक आज हम करेंगे जिसका नाम है विशेषण। विशेषण यानी कि इंग्लिश में जो आप एडजेक्टिव्स कहते हैं उन्हें हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। और आज हम इसी टॉपिक को करेंगे, विशेषण किसे कहते हैं, कितने टाइप्स विशेषण के, और कैसे हम किसी वाक्य में विशेषण को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि विशेषण होता क्या है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को, ओके। संज्ञा या सर्वनाम किसी की भी विशेषता बता सकता है वो। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। वो होता है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स, ओके। और एक और टर्म होता है जिसे हम कहते हैं विशेष्य। विशेष्य जिस चीज की भी, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिस सेंटेंस में जिस भी संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है विशेषण के माध्यम से उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे यह एक मीठा फल है, तो इसमें विशेषण है मीठा, क्योंकि वह फल के बारे में बता रहा है वह कैसा फल है। और विशेष्य हो गया फल, क्योंकि मीठा जो शब्द है, जो विशेषण है, वो फल की विशेषता बता रहा है, तो फल विशेष्य है और मीठा विशेषण है। तो विशेषण हो जाता है, जैसे हम कहते हैं मीठा, और विशेष्य हो गया फल। जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है वह होता है विशेष्य। अब विशेषण के हम प्रकार कर लेते हैं। विशेषण के प्रकार 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये 4 विशेषण के टाइप होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक क्या होते हैं। जो भी गुण, रूप, आकार के बारे में बताते हैं, जो भी विशेषण हमें गुण के बारे में या रूप के बारे में या आकार के बारे में बता रहे हैं, रंग के बारे में, कलर के बारे में बता रहे हैं, उनका जो भी या अवस्था है उसके बारे में बता रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल किया था, यह फल मीठा है, तो इसके अंदर जो मीठा है वह गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि वह फल का एक गुण बता रहा है, फल का एक जो है उसके अंदर क्या क्वालिटी है ये बता रहा है। तो इस तरीके से गुणवाचक, गुण को क्योंकि क्वालिटी कहते हैं इंग्लिश में, तो गुणवाचक यानी कि जो आपको चीज़ की क्वालिटी बताती है। मैं कह दूँ गुण, रूप, आकार, रंग, उसकी अवस्था, इनके बारे में बताते हैं, वह गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कहें गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा एक पवित्र नदी है, इसके अंदर विशेष्य है नदी, पवित्र है विशेषण, क्योंकि वह नदी के बारे में बता रहा है कैसी नदी है, पवित्र नदी है, और उसका गुण बता रहा है, इसीलिए ये कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है संख्यावाचक। इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है, संख्या यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, यह है क्या बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में क्या बता रहे हैं, उनकी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ कितना क्या है। जैसे मैं हमने कहा गंगा एक पवित्र नदी है, अगर मैं कह दूँ कि वहाँ 4 आदमी बैठे हैं, तो 4 क्या आदमियों के बारे में क्या बता रहा है, उनकी संख्या बता रहा है, तो वह हो जाता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, 4 आदमी बैठे हैं या 4 खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो 4 कोई गुण नहीं बता रहा आपको खिलाड़ियों के बारे में, वो 4 बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ खिलाड़ी खेल रहे हैं, कितनी संख्या बता रहा है। तो यह है हमारा संख्यावाचक विशेषण। इसी तरीके से एक परिमाणवाचक भी होता है। अब परिमाणवाचक में आपको जो है क्या बताएगा, वो माप तोल बताएगा। संख्या की बजाय आपको क्या बताने लग जाता है, माप तोल बताने लग जाता है।
जैसे हमें कह दें कि 10 लीटर दूध चाहिए, तो दूध के बारे में क्या बता रहा है वो, कितना दूध चाहिए, 10 लीटर दूध चाहिए, जो कि उसके माप के बारे में या तौल के बारे में बता रहा है। तो यह है आपका परिमाणवाचक। अनिश्चित वाचक भी हो सकता है, जैसे कि गिलास में कुछ पानी है, गिलास में कुछ पानी है, कितना पानी है ये पता नहीं है, कुछ पानी है, तो कुछ भी यहाँ पर जो है परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक है, क्योंकि यह पानी के बारे में बता रहा है कि कितना पानी है। यहाँ पर हमने कुछ उसको निश्चित एक हमने नंबर नहीं दिया, हमने उसको कि 100 ml पानी है या 200 ml पानी है, हमने उसे कुछ नंबर नहीं दिया, बट हम कह रहे हैं कि कुछ पानी है, पता नहीं है कितना है। तो ये अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक आप कह सकते हो। तो माप तोल जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो वह होता है परिमाणवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम, ये सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, सर्वनाम ही होते हैं, स्वरनाम होते हैं जो संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा से पहले आ जाते हैं। तो वे संज्ञा से पहले आकर क्या करते हैं, उनकी विशेषता बताने लगते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, तो वह हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। विशेषता बताते हैं, सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताने लग जाते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह फल मीठा है, तो यहाँ पर यह जो है वह फल से पहले आकर के इसको संकेत दे रहा है, इसके बारे में हमें बता रहा है। तो यह क्या है यहाँ पर, यह ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, वह लड़का चालाक है, तो वह लड़का, यहाँ पे वह एक सर्वनाम है और वह संज्ञा से पहला आ रहा है। अब आप सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर कैसे करोगे। सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं वो आप देखेंगे कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं और संज्ञा से जस्ट पहले आ रहे हैं, लेकिन सर्वनाम संज्ञा के बिना खुद ही अकेला आएगा। अगर मैं कहूँ वह चालाक है, लड़का ना लगाऊं, तो यहाँ पर वह क्या है, यहाँ पर वह सर्वनाम है। लेकिन अगर मैं कह दूं वह लड़का चालाक है, ये संज्ञा से पहले लगाने लग जाऊं इस सर्वनाम को, और यह सर्वनाम उसकी विशेषता बताने लग जाए, उसकी तरफ संकेत करने लग जाए, तो वह बन जाता है सार्वनामिक विशेषण। अदरवाइज मैं अगर लड़का की जगह, संज्ञा की जगह अगर मैं सर्वनाम को यूज कर रही हूँ तो वह सर्वनाम हो जाता है। लेकिन इसके अंदर आपका संज्ञा भी आपको दिखाई देगी और स्वरनाम भी, दोनों चीजें दिखाई देंगी, जबकि सर्वनाम में आपको सिर्फ संज्ञा की जगह सर्वनाम नजर आएगा। यहाँ पर कोई आपको संज्ञा नजर नहीं आएगी, तो वह सर्वनाम है, अदरवाइज वह सार्वनामिक विशेषण है। तो यह थे आपके विशेषण और विशेषण के प्रकार। अब आप कुछ कई शब्दों से भी विशेषण बना सकते हो। जैसे हम कह दें मीठा, मीठा से अगर आप विशेषण बनाओगे बन जाता है मिठास, मिठास। नमक, नमक से बन जाता है आपका विशेषण नमकीन। तो कई शब्दों से हम विशेषण बना सकते हैं। धन से धनी, अगर मैं कह दूं भारत, भारत से बन जाएगा भारतीय, भारतीय। भारत से बन गया भारतीय। राष्ट्र से बन जाएगा राष्ट्रीय। धन से बन जाएगा धनी, धनी वह धनी व्यक्ति है, धनी मीन्स वेल्दी। ठीक है ना। कीमत, कीमत से बन जाएगा कीमती, कीमती एक्सपेंसिव। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी शब्दों से विशेषण बना सकते हैं। एक और टर्म आपको कई बार देखने को मिलेगा जो कि है प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण जो होता है विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे कि मैं कह दूं यह फल
बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। अब यहाँ पर फल है विशेष्य, मीठा है विशेषण। मीठा फल के बारे में बताया तो मीठा विशेषण है, और बहुत मीठा के बारे में हमें बता रहा है कि कितना मीठा है, बहुत मीठा है। तो बहुत क्या हो गया यहाँ पर, प्रविशेषण, प्रविशेषण हो गया हुआ है। तो ये होता है प्रविशेषण। तो अभी हमने कर लिए विशेषण, विशेषण के प्रकार, विशेष्य किसे कहते हैं, और इवन प्रविशेषण किसे कहते हैं। अब आपको जो एग्जाम्स में आता है, एग्जाम्स में आपको सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं जिसके अंदर आपको जो है विशेषण को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और साथ साथ उसका आपको टाइप भी बताना पड़ता है कि वो किस टाइप का विशेषण है। तो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सेंटेंसेस ले लीजिए विशेषण वाले, और उसमें देखिए कि आप क्या उनके टाइप्स बता पा रहे हैं कि वह गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सारनामिक है। साथ के साथ विशेष्य और प्रविशेषण भी उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, ये हो उम्मीद करती हूँ कि यह लेसन आपके लिए उपयोगी रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है आप कमेंट्स बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।